Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. Students, you know this is New Oxford Modern English textbook for grade 6, and today we are going to learn about the unit The Old Brown Horse. So students, all of you have to open your textbooks of English. Firstly, I am going to read it for you. The Old Brown Horse. The old brown horse looks over the fence in a very sort of way. Old brown horse looks over the fence. Fence से बाहर वो देखता है. Very sort of way, very tired, exhausted. वो बहुत थका हुआ है, थके हुए अंदाज में. He seems to be saying to all who pass. वो जो भी पासर बाय हैं, जो पास से गुजरते हैं, उनसे ये कहता है, Well folks, I have had my day. ये कहते हुए it seems, it looks like, ऐसा लगता है जैसे वो उनसे कह रहा हो, folks, common people, passer by. I have had my day. I have had my day. My best days are past. I am now old. कि मेरे अच्छे दिन गुजर चुके हैं, मैं अपने अच्छे दिन गुजार चुका हूँ. I am simply watching the world go by and nobody seems to mind. अब simply मैं लोगों को गुजरते पास से देखता हूँ and nobody seems to mind. Nobody seems to care about me. किसी को मेरा ख्याल नहीं है, कोई मेरी परवाह नहीं करता. As they are dashing past in their motor cars, a horse who is lame and half blind. क्योंकि वो सब अपनी अपनी मोटर कार्स में अब जा रहे हैं और उस हॉर्स को बिल्कुल उसके अबाउट बॉदर नहीं करते, जो अब लेम है, वो सही चल नहीं सकता, बूढ़ा हो गया है, एंड हाफ ब्लाइंड और हाफ ब्लाइंड है. The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim. Has a shaggy coat, shaggy, rough, in a rough condition. But once he was young and trim. लेकिन एक दफ़ा जब वो यंग था और ट्रिम, ही वॉज इन अ गुड कंडीशन. ऐसा भी वक्त था कि वो भी यंग था और उसकी भी बहुत अच्छी हालत होती थी. एंड ही यूज टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स. ट्रॉट, स्लो पेस ऑफ रनिंग, और वो भी वुड्स, फॉरेस्ट में, लेन्स में जो है आहिस्ता आहिस्ता चलता था. विद द मैन हु वॉज फोन्ड ऑफ हिम, अपने मास्टर्स के साथ. द मैन हु वॉज फोन्ड ऑफ हिम, बट हिज मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड. लेकिन अब क्या है, जिसका मास्टर है वो मोटर कार में सफ़र करता है और ये बात उसे बहुत सैड कर देती है हॉर्स को. When he thinks of the days that used to be and of all the times they had, वो सारा पुराना वक्त याद करता है, उन दिनों को याद करता है जब अपने मास्टर के साथ वो भी उसका मास्टर उसके साथ राइड करता था, और वो सारा अच्छा वक्त जो उसने उसके साथ स्पेंड किया होता है उसको याद आता है, और ये चीज़ उसे हॉर्स को सैड कर देती है. Sometimes a friendly soul will stop near the fence where the tired old had. कभी कभार a friendly soul will stop, कोई अच्छा, कोई हमदर्द इंसान अगर उसके पास रुकता है फेंस के पास, जहाँ पे वो बूढ़ा ओल्ड हॉर्स जो है रेस्ट कर रहा है. रेस्ट रियली ऑन द टॉप मोस्ट बार, ऑन द टॉप बार, फेंस की टॉप बार पे जहाँ हम अपना सर रखे हुए हैं. एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज सेड, और जो भी पास से गुजरता है अगर उससे कोई अच्छी बात, कोई काइंड वर्ड बोलता है, then the old brown horse gives a little say, breathe deeply, आह भरना, लंबी सांस लेना. तो old brown horse gives a little say, वो सिसकी भरता है, आह भरता है, as he feels a kindly touch, क्योंकि वो टच को फील करता है, of a hand on his man or his shaggy coat. Man, long hair on neck and head of a horse. तो हैंड ऑन हिज मैन और शैगी कोट, जब भी कोई फ्रेंडली साउल, कोई काइंड हार्टेड पर्सन उसके पास से गुजरता है, उसको थपकी देता है, एंड ही डज नॉट माइंड सो मच, तो उसको वो अच्छा लगता है, हार्स वो फील करता है और वो उस बात को माइंड नहीं करता. सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे, जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड आर टू. सो इन द लास्ट स्टेंजा नाउ पोएट सेज दैट इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे, कि अगर कभी आप का गुजर उस फील्ड से हो, so if you pass by the field one day, just stop for a word or two. Now in the last stanza poet says that if you pass by the, अगर आप कभी इस फील्ड के पास से गुजरो तो आप उससे कुछ भी काइंड वर्ड्स, कोई अच्छी बात कहने के लिए थोड़ी देर रुकें. With the old brown horse who was once as young and as full of life as you. उस ब्राउन हॉर्स के पास जो भी कभी यंग था और इतना ही एनर्जेटिक था, फुल ऑफ लाइफ था जितना कि आप हैं आज.
He will love the touch of your soft young hand and I know he will seem to say, और वो आप जब उसे थपकी दोगे उसके शैगी कोट या मैन पे आप उससे अच्छी कोई बात करोगे तो वो उसको बहुत अच्छा लगेगा एंड ही विल लव दैट. एंड पोएट सेज आई नो ही विल सीम टू से, वो यही कहेगा, ओह थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट फॉर अ हॉर्स हु हैज़ हेड हिज डे. फ्रेंड तुम्हारा शुक्रिया, इस काइंड वर्ड्स के लिए आपका शुक्रिया उस हॉर्स के लिए जो कि अपने अच्छे दिन गुजार चुका था. W.F. Holmes is the name of the poet who has written this poem. Okay, so this was about the old brown horse. ये एक old brown horse के बारे में थी कि जो कि अपने अच्छे दिन गुजार चुका होता है जब वो यंग होता है और कैसे उसका मास्टर उसको अपने साथ लेके घूमता है हर जगह पे, और अब क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है और वो लेम है और वो हाफ ब्लाइंड भी है तो अब उसको कोई भी केयर नहीं करता, उसका मास्टर भी इसको नहीं पूछता और वो फेंस पे हर वक्त जो है सर रखे देखता रहता है जो लोग पास से गुजरते हैं और जो उसका मास्टर गुजरता है और उसकी कोई केयर नहीं करता, तो उसको ये बात बहुत अफसरदा कर देती है. ही फील सेड. सो पोएट एडवाइजेस, पोएट सेज कि अगर आप कभी उस फेंस के पास से गुजरें तो उस लाजमी उधर रुकें और आप भी उससे कुछ ना कुछ काइंड वर्ड्स, कोई अच्छी बात बोलें. ही विल लव दैट एंड ही विल फील योर काइंड टच and definitely he will seem to say thank you friend. Now come towards the exercise of this unit. This is book work. Mark these statements as true or false. A, the old horse is pleased with life. क्या वो बूढ़ा हॉर्स अपनी लाइफ से खुश था? No. False. B, the old horse looks likes having visitors. Visitors का उसके पास से गुजरना या आना, उसको देखना उसे पसंद था. True. उसको अच्छा लगता था जब लोग पास से गुजरते थे. People who drive past are interested in the horse. अब जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं लोग, क्या वो हॉर्स में इंटरेस्टेड थे? No. False. The horse does not like being touched. जब उसको टच किया जाता था प्यार से या कोई अच्छी बात की जाती थी तो क्या उसको अच्छा नहीं लगता था? False. No, क्योंकि उसे अच्छा लगता था. Okay, now open next page. Working with words. Here are some words from the poem. They may be used when speaking about horses and riding. Coat, riding, lame, trot, mane. अब ये वर्ड जो है इन सब का हॉर्स से लिंक है. द कोट भी हॉर्स के लिए यूज़ हो सकता है, राइडिंग है, लेम, ट्रॉट, मेन, ये हॉर्स के लिए यूज़ होते हैं. Here are some other words. Which words may be added to the list above? Circle them. If you don't know the meaning, look them up in a dictionary. Race, stirrup. Race is also used for horse riding. Stirrup जो है ये different word है, mix up. So इसका हॉर्स से कोई वो नहीं है. Touch. Library is also different word. Fetlock, saddle, rein. These are the words used for the horse. Okay, so fetlock means projection behind and above the horse hoof, and saddle a seat for the rider of a horse. Cashew is also a different word. Jump is also used for riding, horse riding. Turnip is the name of vegetable. Gallop है तेज़ दौड़ना, सरपट दौड़ना. Run fast, so ये भी हम हॉर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. Tick, heading, canter, ride, ये भी हॉर्स के लिए यूज़ हो सकता है. स्पैड, क्रॉस, शेटलैंड क्रॉस, पोनी क्रॉस, शू क्रॉस, टरेट, स्मॉल टावर, ये भी हॉर्स के लिए यूज़ नहीं होता. हूफ, शू ऑफ अ फुट ऑफ अ हॉर्स. स्टिक. So there are some words which are used for the horse, so we can add them into the words given above. Learning about language. Subject and predicate. Add suitable predicates to the following to make sentences. So students, you know what is subject and predicate? Subject is the doer of anything, कोई काम करने वाला, और जो बाकी जो remaining part of the sentence, that is called the predicate. So here the subjects are given. We, हम. We have to add any predicate to complete the sentence. We went to market. So went to market, the remaining part of the sentence, this is predicate and this is subject. You can add any other predicate. आप उससे कोई भी predicate add करके sentence complete कर सकते हैं. B, the man who is the president dash. I have made the predicate got murdered.
उसका मर्डर हो गया. So you can make any other sentence like that man who is the president is sitting at the front row, or any other. An engine of the car got failed. D. The woman with the glasses dash. The woman with the glasses is my aunt, is my teacher. E. The dog without a tail dash was standing in the street. So these are the predicates. The subject of a sentence consists of naming words and the predicate is concerned with the doing or being. The main word in the subject is a noun and the main word in the predicate is a verb. जो subject में main word होगा वो noun है और जो predicate में होगा वो verb है. The happy girl sang loudly. So girl is the noun and sang is the verb. Underline only the main noun or nouns and main verb in the following. So these are the sentences we have to underline the noun and the verb. The boy walked along briskly. So here boy is the noun and walk verb. His dog followed closely behind. Dog is the noun, followed, show some action. This is the verb or main verb. C. The long electric train crashed into the back of a goods train. So electric train, train is the noun, crashed verb. Saima and Alina are playing in the garden. Saima and Alina are noun, playing verb. We heard them crying. We, subject, noun, heard, verb. The elephant has large ear. Elephant is the noun, has is the verb, which is also a helping verb here. Parvez and Shahid live in Multan. Parvez and Shahid are nouns, live in, live, verb. So this is the bookwork of this unit. Okay, now come towards the exercise of this unit. Words to know. There are difficult words with their meaning. The first one is mane. Long hair on head and neck of a horse. Lame. Cripple. Weary, tired. Folks, common people. Shaggy, rough. Trot, slow pace of running. Say, breathe deeply. Topmost bar, top bar. These were the words meaning and the question answers. Now come towards the question answers. Answer the following question. Open your textbooks, page number 24. The first question is, what do we learn about the horse from his appearance and behavior? And the answer is, we learn that the horse is very old, shaggy, not very well cared for and a bit sad, but horse responds to the human touch. तो हमें हॉर्स के अपीयरेंस से ये फील होता है, हमने देखा कि हॉर्स वेरी है, थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, ओल्ड है, उसकी अच्छे से देखभाल नहीं की जाती, बट क्या है कि हॉर्स रिस्पॉन्स टू द ह्यूमन टच. अगर कोई उससे कोई अच्छे से कोई प्यार भरी बात करता है तो वो उसको रिस्पॉन्स करता है. बी. व्हाट डज द पोएट आस्क द रीडर टू डू? Poet asks the reader to stop for a word or two and touch him softly. C. When does the horse feel that life now is not so bad? Horse को कब feel होता है कि ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है? The horse feels good when a passerby strokes its mane and shaggy coat. D. Why is the horse no longer used for riding? Give at least 2 reasons. Horse अब क्यों riding के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? The horse is old. Time has passed and brought new methods of transport such as the motor car. क्योंकि अब एक तो वो बूढ़ा हो गया है और with the invention of technology, with the passage of time, new means of transportation अब आगे हैं, तो इस वजह से horse को अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. Who might have been responsible for neglecting the horse? Why was it neglected? कौन responsible था उसकी negligence के अबाउट? द मास्टर, हिज मास्टर, जो हॉर्स का मास्टर था, जाहिर है वही रिस्पॉन्सिबल था बिकॉज ही इज़ बिजी ड्राइविंग हिज मोटर कार, क्योंकि अब अपनी मोटर कार ड्राइव करने में, अपनी कार ड्राइव करने में बिजी था, ज़्यादा अब वो ट्रेवल कार पे करता था. सो नेक्स्ट इज द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट.
Oh, thank you, friend, for the kindly thought, for a horse who has had his day. The underlined phrase means, here underlined phrase is has had his day. So what does it mean? Has become tired of his life, has lived through another day, or has now grown old. So the correct answer is has now grown old, कि अब वो बूढ़ा हो चुका है. Okay, next comes a summary of this poem. This poem is written by the poet W.F. Holmes. The poet tells about the story of an old brown horse who is now past his prime, जो अपना अब पुराना वक्त गुजार चुका है, अब वक्त गुजार चुका है. He is lame and old and nobody cares about him. He stands near the fence all the day long and watches the people and his master who now drive in their motor cars. He takes a little sigh and remembers his past days when he was young and everyone loved him. In the last, poet says that if someday you pass by the field, just stop for a while and say a kind words to him. He will feel your friendly touch and will love it. So this is written by the W.F. Holmes, and poet says about a horse who is now old and nobody cares about him. वो सारा दिन फेंस के पास खड़ा रहता है, लोगों को गुजरते हुए देखता है, अपने मास्टर्स को भी देखता है, अपने पुराने डेज जो है उनको याद करता है. और फिर इन द लास्ट पोइट सेज, एंड पे पोइट ये कहता है कि इफ सम डे यू पास बाय द फील्ड, अगर आप गुजरें तो थोड़ी देर के लिए रुकें, उससे कुछ बात करें, हार्स से कुछ अच्छी बात करें, तो वो आपका उसको बहुत अच्छा लगेगा, हार्स को अच्छा फील होगा. ओके, नेक्स्ट इज द ग्रामेटिकल वर्ड स्टोरी राइटिंग. द फर्स्ट स्टोरी इज बिवेयर ऑफ फ्लैटरी. फ्लैटरी चापलूसी, खुशामद करना, खुशामद से बचें. वंस देयर वाज अ फॉक्स, he was hungry. He ran in search of food but could not find anything to eat. He saw a crow sitting on the branch of a tree. It had a piece of bread in its beak. His mouth watered. He thought of a plan. He praised the crow for its sweet songs. He asked him to sing a song. The crow felt proud. As the crow opened his mouth to sing, its own piece of bread fell down. The fox took it away and ate it. So the moral is beware of flattery. Fox who was hungry और वो फूड सर्च कर रहा होता है. देन ही सा अ क्रो, एक क्रो जो ट्री पे बैठा होता है, तो फॉक्स उसकी तारीफ़ करना स्टार्ट कर देती है कि आप, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, सो कैन यू प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी. तो क्रो को बहुत अच्छा लगता है, वो खुश हो जाता है, और जैसे ही वो गाने के लिए अपना मुंह ओपन हिज माउथ, तो उसका अपना जो पीस है खाने का टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड गिर जाता है और फॉक्स उसको लेके भाग जाती है. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी, एंड द सेकंड वन इज स्टोरी अ थर्स्टी क्रो विद द मॉरल वेयर देयर इज विल देयर इज़ अ वे. अगर आपको किसी काम को करने की कोई चाह होती है, लगन होती है, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है. Once a crow was very thirsty. He flew here and there in search of water. He could not find the water. He sat on a branch of a tree. There was a pitcher under the tree. There was some water in the pitcher. He was very happy to see the pitcher. He tried to drink the water, but the level of water was low. His beak could not reach the water in the pitcher. He thought of a plan. He dropped some pebbles in the pitcher one by one. The level of water rose up. The crow drank the water and flew away. So एक क्रो के अबाउट है जो बहुत थर्स्टी होता है और वो इधर उधर उड़ रहा होता है, बट उसको वाटर नहीं मिलता. देन उसको एक पिक्चर नज़र आता है, एक घड़ा नज़र आता है पानी का, लेकिन उसमें पानी बहुत कम होता है, तो उसको प्लान उसके जहन में आता है और वो पेबल्स जो हैं, छोटे छोटे स्टोन्स उठा के उसमें डालना शुरू करता है पिक्चर में, और पानी ऊपर आ जाता है. देन ही ड्रिंक द वाटर एंड फ्लू अवे. सो द मॉरल इज वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे. So students, so this was our today's lecture. Students, you have to read this unit and you have to do the exercise of this unit on your notebook, and you have to learn the question answers and the stories and all the book work as well. Thank you. Allah Hafiz.